हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम वीडियो आपके लिए लाए हैं उसमें हमने फोकस किया है उन लोगों को जिनका रिफंड अभी तक नहीं आया है। तो हम उसके पॉसिबल रीजंस एज वेल एज रेजोल्यूशन बताएंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 की अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, या फिर उनके रिफंड्स अभी तक नहीं आए हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो रीजन हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जनरली रिटर्न प्रोसेस करने का टाइम क्या होता है? तो जनरली जो रिफंड रिटर्न प्रोसेस होती हैं, रिफंड आते हैं, वो 20 to 45 डेज होता है आफ्टर वेरिफिकेशन। पर ये थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। Department is legally required to process your return and issue refund within 9 months from the end of the financial year in which return was filed। तो ये तो एक बहुत लंबा पीरियड है, यानी कि अगर आपने अभी रिटर्न फाइल करी है, अभी क्या चल रहा है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 24-25, तो इसके खत्म होने के 9 महीने बाद, यानी कि 31 दिसंबर 2025 इज लास्ट डेट फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू प्रोसेस योर रिटर्न। तो उससे तो पहले कर ही देता है। तो कहते हैं डिले मे अकर इफ द आईटीआर इज प्रोसेस विद द डिमांड और इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स केसेस। तो डिले कब हो सकता है? जब आपकी आईटीआर डिमांड के साथ प्रोसेस हो, या फिर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स केस हो एक्सटेंडिंग द प्रोसेसिंग टाइम अप टू 1 ईयर इन सम सिचुएशंस। तो उस केस में 9 मंथ्स की जगह वो टाइम 1 ईयर हो जाता है। Refunds may be delayed but will eventually be processed, and taxpayers are entitled to interest on the refund amount under Section 244A। तो रिफंड आपका अगर डिले भी होता है, तो प्रोसेस रिफंड की रिटर्न के प्रोसेसिंग होने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड के ऊपर, सेक्शन 244A के हिसाब से। तो क्या कॉमन रीजंस हैं रिटर्न के डिले होने का, रिफंड के डिले होने का? सबसे पहला कॉमन रीजन है मिसमैच बिटवीन फॉर्म 26 AS एंड आईटीआर। आपका जो फॉर्म 26 AS बोलता है आपकी इनकम और आपके टैक्स के बारे में, और आपने आईटीआर में वो अलग फिल किया है, यानी कि आपने आईटीआर में इनकम कम दिखाई है या फिर टैक्स डिडक्टेड ज्यादा दिखाया है एज कंपेयर टू योर 26 AS। तो उस सिचुएशन में आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग डिले हो सकती है, रुक सकती है। आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया, लेकिन आपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया, इट इज पेंडिंग वेरिफिकेशन। तो वो रिटर्न हो जाती है फाइल, लेकिन आपको उसको ई वेरीफाई लेटर, अगर आपने चूज कर लिया है तो आपको उसको ई वेरीफाई करना है। और अगर आपने ई वेरीफाई करने की बजाय वहां पर ऑप्शन चूज किया है कि भाई हम तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली भेजेंगे, सॉरी फिजिकली भेजेंगे सीपीसी को, तो अगर आपने वो नहीं भेजा है तो आपकी रिटर्न अनफिल्ड मानी जाएगी, अगर उसका 30 डेज का टाइमलाइन निकल गया है, और आपका रिफंड डिले हो जाएगा। इनकरेक्ट इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो अगर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स जो आपने वहां पर फिल करी हैं वो गलत हैं, तो ये लास्ट ईयर बहुत केसेस में हुआ था जब बैंक्स का मर्जर हुआ था, आईएफएससी कोड चेंज हुए थे, लोगों ने आईएफएससी कोड अपडेट नहीं किए, तो वहां पर रिफंड फेल हो गया था। लेकिन चिंता की बात नहीं है, उस केस में आप दोबारा से अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल करके रिफंड को रीप्रोसेस करा सकते हैं। उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। एडजस्टमेंट अगेंस्ट प्रीवियस लाइबिलिटीज, यानी कि आपकी पिछले साल की रिटर्न डिमांड के साथ प्रोसेस हुई थी और आपने उस डिमांड को पेमेंट नहीं किया, तो इस साल का अगर आपका कोई रिफंड होगा तो वो उस डिमांड के साथ एडजस्ट हो सकता है। तो आपको उस चीज का ध्यान देना होगा, चेक करना होगा कि आपकी पिछली साल की कोई रिटर्न डिमांड के साथ प्रोसेस तो नहीं हो रखी, जिससे आपका करंट ईयर का रिफंड एडजस्ट कर दिया गया हो। एरर्स इन फाइलिंग, आपने रिटर्न फाइल करते समय कोई एरर किया है, कंप्लीटली उसको प्रॉपरली फाइल नहीं किया है, तो इसके ऊपर भी एक हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें हमने बताया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग में अवॉइड करनी है। क्लेमिंग इन एलिजिबल डिडक्शंस, तो आपने कुछ डिडक्शंस जो कि आपके नहीं बनते थे, ये जैसे कि कुछ लोग फिजिकली हैंडिकैप्ड नहीं है फिर भी वो एटीयू का डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, डोनेशंस के फॉल्स डिडक्शंस ले लेते हैं, एचआरए के फॉल्स डिडक्शंस ले लेते हैं।
उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है एचआरए के ऊपर, कि अगर आप एचआरए का डिडक्शन लेंगे तो नोटिस आ सकता है, अगर आपने इस तरह के कोई भी इनएलिजिबल डिडक्शंस लिए तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी रिटर्न के प्रोसेसिंग को डिले कर सकती हैं और आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में जा सकती है। कुछ केसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेंशन किए हैं जहां पर आपकी रिटर्न को मैंडेटरी स्क्रूटनी में डाला जाएगा। आपको वो भी चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी रिटर्न उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो और आपकी रिटर्न अंडर स्क्रूटनी चली गई हो। वो क्राइटेरिया पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि किन किन रिटर्न्स को मैंडेटरी स्क्रूटनी में डाला जाएगा। अब क्या रेजोल्यूशन है अगर आपके रिफंड डिले हो रहा है? तो कहते हैं कि सबसे पहले अपने रिफंड का स्टेटस चेक करिए ई फाइलिंग पोर्टल पर। वहां पर आपको पता चलेगा कि क्या करंट सिचुएशन है, क्या करंट स्टेटस है। द टैक्स पेयर शुड ऑल्सो डबल चेक द टैक्स रिटर्न फाइल फॉर एनी एरर और मिसिंग इन्फॉर्मेशन। करेक्टिंग दीज issues promptly can help expediting the processing of the refund. Where the delay is significant and unexplained, the taxpayer can contact the income tax department directly or consider raising a grievance through e-निवारण section on the e-filing portal। तो आप ग्रीवियांस भी डाल सकते हैं। आपके इनकम टैक्स लॉगिन में ही दिखता है ग्रीवियांस का ऑप्शन। वहां पर आप ग्रीवियांस फाइल कर सकते हैं कि भाई हमारा रिफंड बहुत ज्यादा डिले हो गया है या हमारी रिटर्न की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा डिले हो गई है। Please note that delays are normal, and when the ITR is filed within the prescribed due date, taxpayer is entitled to interest at the rate of 0.5% per month or part of the month from the date the ITR is furnished to the date of refund, subject to certain conditions। तो वो सेक्शन 244A है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपने रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी कि अगर आपकी रिटर्न रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो क्या उसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, क्या उन रीजंस का रेजोल्यूशन है। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।